गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को व्याकरण पढ़ा रही हूँ, जिसमें देखिए वाच्य पढ़ाने जा रही हूँ। वैसे तो पीडीएफ के माध्यम से मैं वाच्य को दी भी थी लिख के, लेकिन उससे भी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया हो तो देखिए मैं आज वाच्य पढ़ा रही हूँ। इसमें देखिए वाच्य किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं वाच्य की परिभाषा कि वाच्य किसे कहते हैं। तो देखिए किसी भी वाक्य में देखिए वाच्य किसे कहते हैं, तो किसी भी वाक्य में कर्ता, कर्म तथा भाव में से यह देखा जाता है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म, भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे हम वाच्य कहते हैं। यानी वाक्य में जैसे हम लिखते हैं कि राम खेलता है, अगर हम उदाहरण देकर यहाँ पर लिखते हैं कि राम खेलता है, देखिए तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि यहाँ पर कौन प्रधान है। अगर यहाँ कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है या क्रिया प्रधान है, तो देखिए वाच्य किसे कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म तथा भाव में से किसकी प्रधानता, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य तो हो गया। अब देखिए वाच्य के भेद, ऐसे तो वाच्य के दो ही भेद होते हैं, एक कर्तृवाच्य, दूसरा अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य देखिए, और कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, जिसमें कर्ता प्रधान हो। क्रिया की जिस रूप से यह पता चले कि इस वाक्य में कर्ता प्रधान है। जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं राम खेलता है, यानी यह खेलने का कार्य कौन करता है, राम करता है, यानी कर्ता प्रधान है। या देखिए कर्तृवाच्य में क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष जो होता है वह कर्ता के अनुसार होता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे क्रिया जो है, खेलना क्रिया जो है, तो इसका जो है लिंग देखिए, जैसे क्योंकि राम जो है पुल्लिंग है तो क्रिया जो है ये भी पुल्लिंग है। तो लिंग वचन, राम एक वचन है, यहाँ क्रिया भी एक वचन है। तो इसमें देखिए कर्तृवाच्य में क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष जो होता है वह कर्ता के अनुसार होता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। एक देखिए कर्तृवाच्य में सकर्मक क्रिया भी होती है और अकर्मक क्रिया भी होती है। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया आप लोग क्रिया पढ़े होंगे, तो जब कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक, एक अकर्मक। तो सकर्मक क्रिया जो कर्म के सहित हो, जैसे यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं राम मैदान में खेलता है, यहाँ हम लिखते हैं राम मैदान में खेलता है। यहाँ पर देखिए यह जो है, ये वाक्य जो है सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें यहाँ कर्म है, यहाँ कर्म है, इसलिए यह वाक्य सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया यहाँ पर कर्म नहीं है, ये वाक्य अकर्मक क्रिया है। तो कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। जो सकर्मक क्रिया होती है उसे कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं, जो अकर्मक क्रिया होती है उसे भाववाच्य में परिवर्तित करते हैं। तो देखिए ये आपके कर्तृवाच्य हो गए। अकर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य में देखिए वहाँ कर्ता की प्रधानता नहीं होती है, और अकर्तृवाच्य के ही दो भेद है, कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्योंकि अकर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान नहीं, तो कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, अकर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान नहीं होता है। क्योंकि अकर्तृवाच्य में या तो उसका कर्म प्रधान हो सकता है या उसके भाव प्रधान हो सकते हैं, वहाँ कर्ता प्रधान नहीं होता है। अकर्तृवाच्य के दो भेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। देखिए कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में यहाँ पर कर्म प्रधान होता है, यहाँ कर्ता प्रधान नहीं होता है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्म की प्रधानता है, और कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष जो होता है वह कर्म के अनुसार चलता है, इसलिए यहाँ कर्म प्रधान होता है। और देखिए जब भी हम कर्तृवाच्य को कर्तृवाच्य वाक्य को कर्मवाच्य में बदलते हैं, तो वहाँ हम कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा का हम प्रयोग करते हैं।
ये कर्म कारक की विभक्ति है। आप लोग कारक पढ़े होंगे, तो इसमें कर्म कारक की विभक्ति से है और के द्वारा है। तो हम क्या करते हैं कि कर्तृवाच्य वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करने के लिए से और के द्वारा का प्रयोग करके और हम इसे क्रिया को सामान्य भूतकाल में ले जाते हैं और इसे परिवर्तित कर देते हैं। तो देखिए, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है और क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार होता है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और क्रिया का लिंग वचन जो होता है वह कर्म के अनुसार होता है। जैसे यहाँ देखिए, राम मैदान में खेलता है, तो इसको हम जब कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं तो यहाँ हम लिखते हैं राम के द्वारा मैदान में खेला जाता है, खेला जाता है। यहाँ देखिए, सामान्य भूतकाल में इसे हम क्रिया को सामान्य भूतकाल में ले गए। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए हम यहाँ पर ये कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर दिए। अब यहाँ पर कर्म की प्रधानता को दर्शाया गया है। राम के द्वारा मैदान में खेला जाता है और क्रिया का लिंग वचन जो है वह कर्म के अनुसार हो गया। देखिए, हो गया कर्मवाच्य, समझ में आ गया। अब देखिए भाववाच्य। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है और क्रिया जो है वह भाव भी होता है। तो यहाँ पर देखिए, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है और उसके बाद क्रिया का लिंग वचन पुरुष जो होता है वह सब भाव के अनुसार होता है। भाववाच्य में हमेशा क्रिया जो होती है वह पुल्लिंग ही होती है। अगर भाववाच्य में अगर कर्ता स्त्रीलिंग भी है फिर भी उसकी क्रिया पुल्लिंग ही होती है, क्योंकि हमेशा सदैव वह पुल्लिंग ही रहती है। पुल्लिंग अन्य पुरुष में वह होता है। देखिए, भाववाच्य में हम क्या करते हैं, यहाँ भी वही करते हैं। अगर कर्तृवाच्य में और कर्मक क्रिया को भाववाच्य में परिवर्तित करने के लिए हम कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, राम वह खेलता है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम भाववाच्य में कैसे परिवर्तित करते हैं, उससे यहाँ पर से जो है हम कर्म कारक की विभक्ति का प्रयोग कर दिए, उससे खेला जाता है, खेला जाता है। अगर होता है यहाँ पर कि सीता हंसती है, तो देखिए सीता स्त्रीलिंग है लेकिन फिर भी इसकी क्रिया पुल्लिंग ही होगी। यहाँ पर देखिए, इसको हम क्या करते हैं, ये जो है कर्तृवाच्य सीता हंसती है, इसको हम भाववाच्य में परिवर्तित करने के लिए सीता से हंसा जाता है। आप देख सकते हैं कि भाववाच्य में यहाँ पर कर्ता जो है स्त्रीलिंग है फिर भी इसकी क्रिया पुल्लिंग है, क्योंकि भाववाच्य में सदैव भले कर्ता स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो लेकिन उसकी क्रिया सदैव पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती है। इस तरह से आपको वाच्य जो है बताया गया। देखिए फिर से उसको मतलब मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहले भी बताएं कि जैसे वाच्य के 2 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य और कर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है और कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता नहीं होती है। और कर्तृवाच्य के अंतर्गत कर्मवाच्य और भाववाच्य आते हैं। कर्मवाच्य में यहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का लिंग वचन पुरुष जो है वह कर्म के अनुसार ही जाता है। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है और क्रिया का लिंग वचन पुरुष जो है वह भाव के अनुसार ही जाता है। भाववाच्य में सदैव क्रिया जो है वह पुल्लिंग होती है और एक वचन अन्य पुरुष में ही होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जब हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तित करने या कर्मवाच्य में परिवर्तित करने के लिए मैं आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ कि कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह के द्वारा का प्रयोग करेंगे हम, और प्रयोग करके जैसे राम मैदान में खेलता है या राम खेलता है, ये क्या है, कर्तृवाच्य है। ये कर्तृवाच्य है, इसको हम भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे। तो भाववाच्य में परिवर्तित करने के लिए हमें वहां पर क्या करना
उसे हम कर सकते हैं। भाववाचक में जरूरी नहीं है कि कर्ता हो, भाववाचक में कर्ता की उपस्थिति नहीं भी होती है। उसमें जिस तरह से कर्मवाचक में कर्ता होता है उस तरह से भाववाचक में कर्ता नहीं होती है। भाववाचक की में हमेशा अकर्मक क्रिया होती है क्योंकि उसमें कर्म नहीं होता है। कर्तृवाचक के अकर्मक क्रिया को ही भाववाचक में हम परिवर्तित करते हैं। बस इतना आप लोगों को समझ में आ गया। ऐसे हम हॉलीडे होमवर्क आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से हम भेज चुके हैं। आप लोग उसे साफ से, सुंदर से, अच्छी तरह से अपने समझ से आप अपनी किताब को पढ़ के या फिर पीडीएफ में जो भी क्वेश्चन भेजा गया है उसके माध्यम से आप उसे अच्छे से बनाएंगे ताकि स्कूल खुलने के बाद में आपका होमवर्क भी चेक होगा।